हाँ जी, वेलकम टू द चैनल अगेन। तो आज का जो क्वेश्चन है ना, बहुत मज़ेदारी वाला है। मतलब मज़ा आएगा ये सॉल्व करके, ठीक है। तो क्वेश्चन बता देता हूँ। ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन रेस पावर 4x प्लस साइन रेस पावर 6x ऑल द वे अप टू इन्फिनिटी ln ऑफ 2, दिस इज 2, आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 8 इक्वल टू 0। देन cos x अपॉन cos x प्लस साइन x की वैल्यू निकालनी है। x जो है मेरा 0 to π/2 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है मेरी, ठीक है। क्वेश्चन सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब यार साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन रेस्ट पावर 4x प्लस साइन रेस्ट पावर 6x, ये मेरी क्या हो रही है, एक इक्वेशन बन रही है, ठीक है। इट इज एज गुड एज ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब ऑल द वे अप टू इन्फिनिटी। इसकी सम क्या होती है, ए अपॉन 1 - a होती है ना, है ना। ये मैं होप कर रहा हूँ कि सबको पता होगा। तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स 1 - साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ए भी यहाँ पे मतलब जो मल्टीप्लायर हो रहा है वो भी साइन स्क्वायर एक्स ही हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ln ऑफ 2, आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन वाई, हटा देता हूँ, ठीक है। आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 9y+8। अब यार वाई स्क्वायर माइनस 9y+8, ये तो देखते ही मुझे चमकना चाहिए कि वाई की वैल्यू या तो 1 है या 8 है ना। ये अब इस पे आते हैं, ठीक है। ई रेस्ट पावर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 - साइन स्क्वायर एक्स ln ऑफ 2। अब 1 - साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इन अ वे क्या हो गया, tan स्क्वायर एक्स हो गया, ln ऑफ 2 है। तो ये इक्वेशन रिड्यूस्ड होके क्या 2 की पावर tan स्क्वायर एक्स नहीं बन रही है, ये इक्वेशन यही तो है। ई की पावर ln ऑफ 2 इज नथिंग बट 2, इजंट इट, ठीक है। तो 2 की पावर tan स्क्वायर एक्स, अब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दैट मीन्स 2 की रेस्ट पावर tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 एंड 2 tan, सॉरी, 2 रेस्ट पावर tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 8 विच इज 2 की पावर 3। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ गए। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 2 की पावर tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 0। दैट मीन्स tan x इज इक्वल टू 0। बट ध्यान दो, मैंने बोला है एक्स 0 से π/2 में है। tan x 0, तो tan x की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, 0 है नहीं मेरी वैल्यू, ठीक है। तो ये मेरा सॉल्यूशन तो जस्टिफाई होगा नहीं। दूसरा सॉल्यूशन कितना है, 2 रेज़ पावर tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 3। दैट मीन्स tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3, tan x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-√3। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x नेगेटिव नहीं होता, तो एक tan x की वैल्यू क्या होगी, √3 ही होगी। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी होगी, π/3 होगी। tan 60 क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरे पास π/3 निकल के आ गई। मेजॉरिटी ऑफ काम मेरा इस क्वेश्चन में हो गया। अब मुझे जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, cos x अपॉन cos x प्लस साइन x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मेरे को क्या दिखाना है यहाँ पे कि cos x ओवर cos x प्लस साइन x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कितनी है, π/3। अब तो रखना है, सिंपल है, क्लरिकल काम बचा है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है। 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 प्लस √3 रैशनलाइज कर दो, तो √3 - 1, √3 प्लस -1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 - 1। एंड ये a प्लस बी a-1 के फॉर्म में, तो 3 - 1 हो जाएगा विच इज √3 - 1/2। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये होगा, टिक करना, आगे बढ़ जाना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ना ये। मतलब मुझे जब ये क्वेश्चन दिखा और मैंने जब इसको सॉल्व किया तो मुझे बड़ा मज़ा आया कि मतलब यहाँ पे एक इक्वेशन भी सॉल्व करा ले रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे वैल्यू भी पुट करा ले रहा है। फिर एक सोल्यूशन tan x इक्वल टू 0 है, बट यहाँ कंडीशन चेक करनी है कि x की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती भाई। फिर tan x की वैल्यू √3 भी आ रही है, -√3 भी आ रही है। फिर ये चेक करना है कि फर्स्ट में भाई -√3 तो हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू कितनी होगी, √3 होगी। फिर फाइनली जब π/3 मेरा सोल्यूशन निकला, वो मैं पुट करूँगा और मेरा सोल्यूशन निकलेगा। तो मुझे मतलब आईटी ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि मतलब एपी सॉरी जीपी भी लगा दिया, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लगा दी, और फाइनली ट्रिग्नोमेट्री तो है ही। तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स कंबाइन करके एक क्वेश्चन बना दिया। मज़ेदार क्वेश्चन था, ठीक है, ध्यान से देखना, और कुछ समझ नहीं आएगा तो कमेंट करना।